हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पर। आज हमारा जो साइंस का टॉपिक है कक्षा 9 में दिया है, क्लास 9th में, रासायनिक संयोजन के नियम। यानी कि जब अब अणु आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं आपस में, तो नियम कौन कौन से उनके बारे में अपन को बताया गया है। यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम कितने होते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं कि रासायनिक संयोजन के जो नियम है वो कितने दे रखे हैं। इसमें जो रासायनिक संयोजन के नियम है वो कितने दे रखे हैं, दो। कौन कौन से? एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम है। इनको अपन क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। भाई रासायनिक संयोजन के नियम कितने नियम है, टोटल 2 नियम। क्लास 9th के अंदर 2 नियम दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, उसमें 2 नियम है। पहले इनके नाम लिख लेते हैं अपन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और नंबर 2 कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। केमिस्ट्री का शानदार टॉपिक है, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये कौन से हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का और स्थिर अनुपात का नियम। ये जो 2 नियम है, ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, आंटवा एल लवाजिए, आंटवा एल लवाजिए, ठीक है। किसने दिए था ये जो नियम है, किसने दिए थे, आंटवा एल लवाजिए ने दिए थे। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको इनके नाम लिख लिया, इनको क्या करेंगे अपन एक एक करके समझेंगे कि ये नियम क्या होते हैं। वैज्ञानिक आंटवा एल लवाजिए ने रासायनिक संयोजन के निम्न नियम दिए, निम्न नियम दिए। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। क्या करेंगे अपन, नाम लिख लेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको हम नोट्स के रूप में लिखेंगे ना, तो इस तरह से तो लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और नंबर 2 इज स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है जी, स्थिर अनुपात का नियम। ये हो गए रासायनिक संयोजन के हमारे नियम हो गए, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम एक एक करके समझते हैं। पहले आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से हमें इसको लिखना है। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको क्या कर लेते हैं अपन, हेडिंग लगा लेते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको मैं लिखती चलती हूँ, फिर समझा दूंगी कि ये क्या होता है, ठीक है। आप इधर ध्यान देते रहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिकारक अणु, ये सब कुछ समझाएंगे कि अभिकारक क्या होता है ना, और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक अणु व उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान, व उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान, उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान निश्चित रहता है या संरक्षित रहता है। निश्चित बोल सकते हैं इसको, या संरक्षित, संरक्षित रहता है, ठीक है जी, निश्चित या संरक्षित रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है जो क्या अभिकारक, पहले आप ये टर्म समझ लो कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अभिकारक, और इधर क्या लिख रही हूं मैं, उत्पाद लिख रही हूँ, यानी कि रिएक्टेंट है ये, और ये क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट अभिक्रिया में जो भाग लेंगे, अभिक्रिया में, रिएक्शन में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग। और ये जो क्या करते हैं, जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, वो उत्पाद हो जाएंगे हमारे, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं।
अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने लिख लिया है, उत्पाद के अभिकारक के अणुओं का द्रव्यमान और किसका, उत्पाद के जो अणुओं का द्रव्यमान वो क्या रहता है, फिक्स नियत रहता है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, समझते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए आप इधर पहले, हाँ तो द्रव्यमान निश्चित है, संरक्षित होता है। ठीक है, अब इसमें जो ये इधर की तरफ हमने लिख रखे हैं इस साइड, ये क्या है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के अणु है, अभिकारक, और ये क्या है हमारा उत्पाद है, यानी कि ये प्रोडक्ट है, अभिक्रिया के बाद बना है। ठीक है, इधर की तरफ क्या लिखते हैं अपन, उत्पाद प्रोडक्ट को लिखते हैं, और इधर की तरफ क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट अभिकारक को लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो अभिकारक और ये उत्पाद, ठीक है, इसको अपन ने क्या करा भाई, ये बोला है निश्चित द्रव्यमान निश्चित या संरक्षित रहता है। कैसे, मान के चलिए कि इसका जो द्रव्यमान 40 ग्राम होगा, मानना है केवल, और इसका भी समझने के लिए, और ये कितना है 40 ग्राम, तो जो द्रव्यमान है क्या उसकी क्षति हुई कहीं पे, नहीं, 40 तो 40 ही रहा। ठीक है, यहाँ भी 40 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 रहेगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि 40 ही है, 40 है इधर तो इधर में कितना रहेगा 40। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उसका, और ना ही क्या कर सकते हैं, इसको उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, 40 इधर भी 40 ही रहेगा। ये वाला कौन सा हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हम करेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 40 ग्राम ये मत लिखना। ठीक है, हाँ तो दूसरा हमारा जो सेकंड लो है वो कौन सा है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, पहला द्रव्यमान संरक्षण का हो गया, अब कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, उसमें क्या रहता है कि जो द्रव्यमानों का अनुपात रहेगा, तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, सदैव निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे जो जल होता है H2O होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, इसका अनुपात सदैव क्या रहेगा, 1:8 के रूप में ही रहेगा। चाहे इस जल को कान से ले लिया जाए, नदी का जल हो, समुद्र का हो, वर्षा जल हो, कोई सा भी जल हो, ठीक है, उसका जो क्या होगा अनुपात रहेगा किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो क्या रहेगा 1:8 के रूप में ही रहता है। ठीक है, अब इसको नोट्स के रूप में अपन कैसे लिखेंगे उसके बाद उसको अपन देखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, चाहे यौगिक को, यानी कि जल जैसे क्या है एक यौगिक, इसको किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो जल है, ठीक है H2O, अब इसमें ये मान के चलो नदी इसका स्रोत है, कुआं स्रोत है, तालाब स्रोत है, मतलब जल कहीं से भी क्या कर सकते हैं, अपन उठा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जल इससे मिलकर बना, तो इसका अनुपात क्या रहेगा 1:8 के रूप में ही रहेगा। ठीक है, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, जैसे जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 के रूप में होता है, चाहे जल का स्रोत कोई सा भी हो। सीधे से क्या करवा, इसको क्या कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ तो इसका क्या है, सीधा सा फंडा है रासायनिक, एक बार मैं क्या कर देती हूँ, आप इसको ओवरऑल क्या करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। रासायनिक संयोजन के नियम, साइंटिस्ट जो था वैज्ञानिक, उसका नाम क्या है, आंतवा एल लवाजिए, इसने क्या किए थे, रासायनिक संयोजन के क्या किए थे, नियम दिए थे। ठीक है, अब इसमें दो नियम दिए, द्रव्यमान संरक्षण का और दूसरा कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है कि द्रव्यमान जो रहता है वो निश्चित रहता है, अभिकारक के अणुओं का और उत्पाद के अणुओं का रहेगा, निश्चित रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि अनुपात क्या रहेगा, इसमें स्थिर रहेगा, चाहे यौगिक में जो तत्व होते हैं, है ना, उसका जो अनुपात रहेगा वो निश्चित रहेगा। जैसे जल जो है इसमें H2O, इसका अनुपात निश्चित है, ठीक है, 1:8 के रूप में ही है। ठीक है, तो ये हमें नियम वैसे वो करने की जरूरत नहीं, बस नाम से अपन याद इसको रख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का और स्थिर अनुपात का नियम। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।